ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। बाप टीचर सतगुरु को याद करने वाली अखंडित पवित्र आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। रूहानी ज्ञान का सार, मन मना भव। आज बाबा फिर से इसी वशीकरण मंत्र का पाठ पक्का कराते हैं। यही मंत्र है सबके दुख अशांति को दूर करने वाला। अभी तो दुख की और भी अति होनी ही है। प्राकृतिक आपदाएं, गृह युद्ध, विश्व युद्ध के समय जो सीन्स होने वाले हैं, उन कठिन पलों में यही मंत्र काम आएगा हमारी अवस्था को बनाए रखने में। इसलिए ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा चल कर ले मिलन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो इसी मिलन में व्यस्त रहना है। ये मिलन निरंतर हो, अखंडित हो। बाबा का क्या प्लान है पता है हमें, सुनेंगे मुरली में और इस प्लान को प्रैक्टिकल बनाने में अपना सहयोग देंगे। अन्य आत्माओं को भी ये गुह्य रहस्य हमें समझाना है कि हम बच्चों के अलावा भगवान के और इस ड्रामा के लेबर्स और कौन कौन है, क्या क्या मदद करते हैं। बहुत ही रोचक रीति से बाबा आज इस पॉइंट को समझाते हैं। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या जरूरी है और मेहनत मुक्त बनने के लिए क्या करना है, सुनते हैं 20 नवंबर 2024 की साकार मुरली में। शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे
मन मना भाव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। मन पर जीत पाना, माया पर जीत पाना कैसे होगा? जब मन को मना कर देंगे और इधर उधर कहीं न जाए, सिर्फ ये मन एक बाप की याद में ही लग जाए, इससे ही हम माया को वश में कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि ये मंत्र खुद भी याद रखो, मिलन मनाओ बाबा से और सभी को ये मंत्र याद दिलाओ। मन मना भाव का वशीकरण मंत्र। प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कहें, नौकर कहें, कौन कौन है और कैसे? उत्तर में बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। लेबर, मजदूर, वर्कर्स, नौकर, बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, पुरानी दुनिया की सफाई करने में मददगार। तो धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? या तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, ईश्वरीय आपदाएं नहीं है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो हमने प्रकृति का दोहन किया तो प्रकृति अब बदला तो लेगी ही ना, हमारे कर्मों का ही फल है। हमने शोषण किया है तो उसी का अब भुगतान करना है। रावण राज्य है ये, अपने कर्मों से, अपने विकर्मों से हमने धरती का, प्राकृतिक संसाधनों का क्या हाल कर दिया है। तो अब नेचुरल कैलेमिटीज अपना पार्ट प्ले करेंगी। अभी तो धीरे धीरे हो रहा था, बाबा कहते हैं कि अब तो सफाई भी क्या, सफाई ही होगी। हाँ, होलसेल मौत होगी। मुरलियों में बताया ना बाबा ने। तो ये सब हैं जबरदस्त लेबर्स जो इस पुरानी दुनिया की सफाई करते हैं। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भाव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भाव। बाबा को कहेंगे कि बाबा अपना मन हम बच्चों में लगाइए। बाबा का तो मन लगा ही हुआ है। बाबा का मन इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है बच्चों के अलावा, हमारा इधर उधर जाता है, इसलिए बाबा बोलते हैं मन मना भाव। तो बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भाव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिटचैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले मंत्र देते हैं मन मना भाव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। ये मुंह से बोलने का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। तो ये तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये जो मुरली है ये है सच्ची गीता। बाबा कहते हैं ना, धर्म स्थापक आते हैं, शिक्षा देते हैं, फिर उनकी जो शिक्षाएं होती हैं उनका संकलन करते हैं, धर्मशास्त्र बनता है, उससे धर्म स्थापन होता है। तो बाबा भी आए, अभी मुरली चलाई, हमें शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अभी हम इन पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं। फिर तुरंत अभी शास्त्र क्यों नहीं बना? श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं ना, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। तो सतयुग में दरकार ही नहीं थी, सब सुधरे हुए थे। तो बाद में द्वापर में शास्त्र बने, गीता लिखी गई। तो हमें जितना याद था हमने लिखा। 5000 साल का चक्र है, 2250 साल पहले बौद्ध धर्म दिखाया, 2000 साल पहले ईसाई धर्म और 2500 साल पहले इस्लाम धर्म।
द्वापर की शुरुआत, तब से शास्त्र बनने चालू हुए। तो 2500 साल तक जो हम सतयुग और त्रेता में रहे तो वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं थी, तो हम ये सब बातें भूल गए, बाबा को भी भूल गए और फिर ये ज्ञान भी प्रायः लोप था। फिर जैसे देह अभिमान में आए तो फिर ये पॉइंट्स हमें थोड़े थोड़े इमर्ज हुए और फिर शास्त्र बैठकर लिखे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आटे में नमक जितनी सच्चाई है कुछ अक्षर हैं। गीता में भी मन मना भाव अक्षर है, लेकिन अर्थ बताने वाला कोई था नहीं। तो ये मुरली, ये क्या है हमारे लिए? धर्मशास्त्र। बाबा आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये अभी बाबा कहते हैं वही गीता एपिसोड है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। चित्रों से समझना समझाना इजी हो जाता है ना। तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारा नॉलेज है, तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। अनेक धर्मों का विनाश होकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, ये है बाबा का प्लान। उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा, यह है कैपिटल। वहाँ एक ही धर्म होता है। इंद्रप्रस्थ दिखाया ना, तो बाबा कहते हैं एक ही धर्म होता है वहाँ। झाड़ बिल्कुल छोटा है, इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। अभी भी देखें योगी आत्माएं, पवित्र आत्माएं, उनकी आयु बड़ी होती है, लंबी होती है औसत में या औरों की तुलना में। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया। तभी अभी देख रहे हैं ना अकाले मृत्यु, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। अभी तो अति में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दुख कितना होता है, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं हैं। 21 पीढ़ी कही जाती है ना, 21 जन्म लंबी आयु रहती है। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। हाँ, नक्शा भी चाहिए और नशा भी चाहिए। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, बिफोर आफ्टर करके बताते हैं ना। यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे, कोई में ताकत नहीं बताने की। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पास्ट किसी को नहीं पता और राधे कृष्ण का फ्यूचर नहीं पता, और फिर लक्ष्मी नारायण कहाँ गए बाद में वो भी कोई नहीं बता सकते। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं।
तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह कहाँ गए, तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं, बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे, सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है। खानियाँ सब नई होंगी ना, इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। और अभी रियल देखो सेफ में है, तिजोरियों में है, और सब आर्टिफिशियल पहन रहे हैं। वहाँ तो अथाह है, इसलिए दीवारों में लगा हुआ है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है, झूठी है ना, नकली है, अनरियल है, आर्टिफिशियल है, विनाशी है, इसलिए झूठी माया झूठी काया। काया भी देखो सब आर्टिफिशियल, कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, सब सजावट है, शरीर के अंग ही बदल रहे हैं, तो ये सब नकली है ना। काया भी झूठी हो गई, माया भी झूठी हो गई, संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते हैं झूठा है व सच्चा। झूठे में भी सच्चे से ज़्यादा चमक है। अभी तो देखो कैसे नकली हीरे आ रहे हैं। वहाँ तो यह झूठी चीज़ें आती होती नहीं, पर जो यूज़ करता है झूठा, डुप्लीकेट, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, उसको तो पता है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे ऐसा झूठ नहीं है, चीज़ें झूठी नहीं है। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे। हाँ, इंडियन कट डायमंड है, बेल्जियम कट डायमंड है, तो एक्सपर्ट बहुत है, कटिंग करने वाले हैं, कटर्स हैं। सूरत में देखो पूरी फैक्ट्री है डायमंड की, कटिंग होती है, फेमस है इंडियन कटिंग। तो बाबा कहते हैं इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। देख रहे हैं ना अभी के ये 100 वर्षों में कितने नए नए इन्वेंशन हुए हैं, कितनी डिस्कवरी, कितने इन्वेंशन। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। हाँ, जब से बाबा ने होश संभाला होगा, समझो 93 की एज थी, और बाबा आए, शिव बाबा की प्रविष्टा के बाद से ही देखें तो कितने सारे इन्वेंशन। और ब्रह्मा बाबा का भी लाइफ देखें, उन्होंने भी अपने जीवन काल में शुरू से लेकर अंत तक में कितना इन्वेंशन देखा। जमाना ही बदल गया ना बिल्कुल। और बाबा की प्रविष्टा के बाद तो खैर तेजी से परिवर्तन हुआ ही है। तो बाबा कहते हैं बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं, यहाँ तो कब ब्लास्ट हो जाए पता ही नहीं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान श्रूड बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं, अपने घर के आसपास के पेड़ पौधे, सीनरी सब दिखने लगता है। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा तुमको भी साक्षात्कार होगा। अंदर में खुशी होती रहती है, अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलीवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम, उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा है। गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रिकुटी के बीच में,
तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा है तो छोटा ही सा होगा ना, बिंदी। और देखो उसी की यादगार में बिंदी लगाते हैं, भ्रिकुटी के बीच में ही लगाते हैं, तिलक वहीं लगाते हैं। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा मना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे। वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। ज्ञान सागर जब आकर बोलेंगे सुनाएंगे तब तो मालूम पड़े। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठ नाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। है तो परमात्मा भी बिंदी, लेकिन महिमा कर्तव्य इतना करते हैं। गुणों का सागर है तो महिमा अपरंपार है। इसको कैसे तेज दिखाएं कि हम आत्माओं से बहुत शक्तिशाली, तो फिर दिखा दिया कि 1000 सूर्यों से तेज है, ज़्यादा चमक है। अब सोचने वाली बात है कि अर्जुन के सामने श्री कृष्ण हैं। अब श्री कृष्ण दिख रहे हैं, फिर भी अर्जुन पूछ रहा है कि आप कौन हैं। मतलब कि उनके अंदर से कोई और बोल रहा है, कोई और शक्ति है। तो ये सब कहानी मतलब ब्रह्मा बाबा नहीं, उनके अंदर से शिव बाबा बोल रहे हैं। ये मुरली शिव बाबा चला रहे हैं ब्रह्मा तन से। सच्चाई ये है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? भस्म थोड़ी कर देंगे, अपने बच्चों को भस्म कर देंगे बाप? यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? अरे इंसान ही अपने बच्चे को खत्म करने से पहले 100 बार सोचेगा, तो बाबा तो भगवान है ना, भगवान करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। तो बाबा थोड़ी डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये तो खत्म होने ही है, कुदरत है ये। बाबा तो आके ऐसे समय में हमारी मदद करते हैं। उस समय को हम समझ सकें, उस समय भी हम शक्तिशाली बन सकें, रह सकें, उस लायक बाबा हमें बनाते हैं। आकर हमें सब कुछ सच्चाई बताते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितने ज़बरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फैमन होता है, अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, तूफान होता है। भगवान कहते हैं क्या यह करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ। यह सब रावण की मत कहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, एक दूसरे पर जीत पानी है। बाहुबल से देखो, जीत पाना चाहते हैं, विश्व की बादशाही लेना चाहते हैं। तो ये तो अपनी आसुरी बुद्धि है ना। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, यह नेचुरल ही है, नेचुरल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हमारा, तो हमने अपने अंदर के विकर्मों का, विकारों का, पापों का नाश किया, विनाश किया। और फिर प्रकृति को भी देखो कैसा बना दिया हमने, तो सफाई तो होगी ही ना। तो ये है कुदरती आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, ईश्वरीय आपदाएं नहीं है ये। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला।
ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं यह सारी दुनिया पुरानी हो गई है, यह खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना, छुटपुट लड़ाई सब जगह चली रही है। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ हैं, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं। हाँ? जिनके जैसा और कोई अन्य न हो, दूसरा नहीं, मतलब फेवरेट, बाबा के फेवरेट, सिर्फ बाबा को याद करने वाले। तो बाबा भी तो उन्हीं को देखेंगे ना, जो बाप को प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। जो फेवरेट हैं, जो कहना मानते हैं, उनको विशेष याद। बाकी तो बाबा सबको याद करते हैं, आए हैं लेने के लिए, सभी को लेकर जाएंगे। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं, नंबरवार वह फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद के, यह है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पूंगरे ठहरे ना। बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे पूंगरे। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कराए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है हम सचखंड में थे। सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है, वो भी अपने कर्मों के कारण। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है, आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। द्वापर में भी इतनी तकलीफ नहीं हुई, तब तो शुरुआत ही है ना गिरने की। कलयुग के भी शुरू में इतनी तकलीफ नहीं, लेकिन अभी तो अंत, तमो प्रधानता की भी हद है। घोर कलयुग कहते हैं ना। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियाँ लगी हुई हैं, नई नई बीमारियाँ सुनने में आती हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका नाम तो है ही स्वर्ग। और अभी देखो इंसान कीड़े मकोड़ों को खा रहा है, और फिर कीड़े मकोड़े भी इंसान को खा ही रहे हैं। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत यह था और कोई धर्म था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते हैं। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा हम आत्माओं को अपना यथार्थ परिचय देते हैं। अपना नाम रूप देश काल कर्तव्य सब बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। प्रैक्टिकल में भी ये करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करें।
पवित्रता, खान पान की भी, ब्रह्मचर्य भी, मन, वाणी, कर्म सब पवित्र हो। और फिर देखें, तन दुरुस्त, मन दुरुस्त सब, और धन भी दुरुस्त तरीके से लाएं, तो फिर सब कुछ दुरुस्त। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। पवित्रता है तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्दी वेल्दी तो अपने आप हैप्पी होंगे। तन से मन से स्वस्थ हैं, वेल्दी हैं, तो खुशी तो है ना। लेकिन ये सबके लिए शर्त है संपूर्ण पवित्रता। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। जब ये याद रहे हमारे पास सब कुछ है तो संतुष्ट रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कुछ तो सबको कॉमन प्राप्तियां हैं और कुछ सबको अपने पर्सनल अनुभव होंगे, तो उसको लिख के रखना है और पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी प्राप्तियां हुई अभी संगम पर बाबा से, हमें उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जब हमारे अंदर हमें ये पता रहता है कि ये है, हमारे पास ये है, हम शक्तिशाली हैं, ज्ञान है, गुण है, शक्ति है, धन है, तो कोई भी हलचल में नहीं आते ना, कि कुछ भी हो देख लेंगे, अचल रहते हैं, अडोल रहते हैं। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया, बाबा को पा लिया, अब और क्या चाहिए। बाबा मुरली मधुबन, इसके अलावा कुछ चाहिए? सखी रे मैंने पाए रे 3 रतन, बाबा मुरली मधुबन। देखो रमणीकता से क्या कहती हैं बहनें, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। बाबा के घर का तो झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी मिले, सब में भाग्य ही भाग्य है। तो सदा संतुष्ट रहना है। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। जिससे प्यार हो उसके लिए देखो क्या नहीं कर गुजरते हैं। हाँ, आसमान से तारे तोड़कर लाने को तैयार रहते हैं। और हमें बाबा से मोहब्बत हो तो हम चांद तारों से भी पार, आकाश के उस पार भी आकाश है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बाबा से प्यार है तो कोई भी मेहनत करने की दरकार ही नहीं, सब कुछ सहज हो जाएगा। सहज पुरुषार्थी, सहज योगी। तो ये थी आज की मुरली। क्या पॉइंट्स याद रखेंगे? पहली बात, मन मना भाव। दूसरा, फॉलो फादर, ब्रह्मचारी। तीसरा, पवित्रता। चौथा, संतुष्टता। और पांचवा, मोहब्बत का झूला। मन मना भाव, फॉलो फादर, पवित्रता, संतुष्टता, मोहब्बत का झूला। ओम शांति। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा।
ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल